सभी आए हुए मेरे पत्रकार छायाकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और बात इसीलिए करनी ज़रूरी है कि सिरसा की बात है, आपकी अपनी और मेरी बात है, शहर की जनता की बात है और विकास की बात है। आज शहर में जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि एक ऐसा सबने मिलकर सपना संजोया था कि एक ऐसा उदाहरण पेश होगा कि हमारी एक साथी के साथ कोई ऐसी अनहोनी हुई जिसको तो पूरा नहीं कर सकते, वो तो भगवान के हाथ में है, पर सभी अपना साथ दे के उसके दुख को ज़रूर कम कर सकते हैं। तो उस बात पर पार्टीबाजी ना होते हुए सब ने विचार करके, और मुख्यमंत्री जी का भी मैसेज था कि आपस में बैठ के जो नाम आप लोग करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिरसा के विकास के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत पैसा है कमेटी में, और भी जो पैसा चाहिए वो मैं दूंगा। मेरी खुद की बात हुई, उन्होंने कहा और भी आपके शहर के लिए जो पैसा चाहिए आपको मिलेगा, आप कमेटी बनाओ और काम करो। देखो 2 साल पहले भी स्टे हुआ था, पूरा शहर जानता है कि वो स्टे कौन लेके आया था, और उस स्टे को तुड़वाया किसने था ये भी पता है कि गोविंद ने चंडीगढ़ जाके कि शहर का विकास। शहर की जनता गोपाल कांडा को वोट इसलिए देती है कि सिर्फ गोपाल कांडा को वोट दिए हैं हमने, क्योंकि उनको विश्वास है मुझ पे कि सरकार कोई भी होगी, शहर का विकास होगा, काम होगा। पिछली बार मैं जब रह गया तो भी उनको पता है कि हमने किसी को वोट दिए तो उसकी वजह से शहर का कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 वर्षों में। शहर की जनता को जवाब देना मेरा दायित्व है, उनके काम करना, शहर का विकास करना, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई को वोट इसीलिए देते हैं कि शहर का काम हो। उनको पार्टी वार्टी से मतलब नहीं कि किस पार्टी में और क्या। और मेरा फ़र्ज़ है कि उनका सम्मान, उनका मान करते हुए शहर के विकास के लिए जो मुझे लगे कि शहर का काम करेंगे, मैं उनको अपना समर्थन दूं। और ये बात सिरसा ही नहीं, मेरे ख्याल तो पूरे हिंदुस्तान को पता है कि गोपाल कांडा ने जीतने के कुछ ही 2 घंटे बाद ही अपना समर्थन तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को। एक बात और आपको बताऊं कि मैं वहां गया, जब मुझे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, मैं ही एक ऐसा इंसान था जिसने कहा कि मेरी आपको अनकंडीशनली सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मैं शुरू से, मेरे फादर आरएसएस में जनसंघ की टिकट पे और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के झंडे में गए। तो मैं मेरे घर वापस हुआ हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। मैंने नड्डा जी को यही बात कही, BL संतोष जी, डॉक्टर, पूरी टीम, जैन साहब, पूरे उनका शीर्ष जो नेतृत्व है वो बैठा था, सबके सामने मैंने कहा कि मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी अनकंडीशनल सपोर्ट है। और मैंने लिख के दिया था, मेरी एक ही डिमांड है कि शहर की जनता जो मुझ पे विश्वास करती है उस पे आप पूरा उतरेंगे। उन सब ने मुझसे प्रॉमिस किया था। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर हमेशा जो भी काम कहा, अब आपके सामने 10 दिन पहले ही अरोड़वंश समाज की धर्मशाला का काम था, और भी लोग करवा सकते थे, पिछले 5 वर्षों में भी हो सकता था, वो भी उनकी सरकार के आदमी थे, उनके आदमी थे, पर नहीं, क्योंकि कोई भी शहर के काम के लिए पेन नहीं लेता, सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। आपके भाई ने मुख्यमंत्री जी के आगे बात रखी, सारा उनको बताया, उन्होंने ऑर्डर किए अफसरों को। चंडीगढ़ मुझे 2 दफ़ा जाना पड़ा, 4 दफ़ा, रिजल्ट आपके सामने है। 10 साल पुराना काम भी हुआ उनके आशीर्वाद से। इस कमेटी की बहुत छोटी बात है, जबकि मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि कमेटी बने। और आज सुबह, जो कल रात को ही पता चल गया था कि कमेटी के ऊपर स्टे हुआ है, और वो बलजीत कौर के नाम से, और आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों ने नगर परिषद में जाके कुछ हंगामा किया कि स्टे किसने करवाया है। वो कह रही है मैंने तो नहीं करवाया। आप सब समझदार साथी हैं कि किसी का नाम हाई कोर्ट के अंदर, मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो कह रहे हैं कि हमने स्टे नहीं लिया, वो अपना एफिडेविट दे दें DC को, SDM को, कि हमने नहीं लिया। उनको पता चल जाएगा, कार्रवाई तो वैसे भी होगी इसके ऊपर, क्योंकि क्या है कि किसी ने भी किया ये काम बहुत गलत है, क्योंकि राजनीति की बात नहीं थी। कल एक ऐसा मैसेज देना चाहते थे पूरे हरियाणा प्रदेश को और देश को कि यहाँ पार्टीबाजी कुछ नहीं है, और छोटी सोच के लोग नहीं हैं, और सब साथी हैं, मिलके विकास की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पर कुछ विकास नाम के लोगों ने और कुछ 2-4 असामाजिक और तत्वों ने जाके कमेटी के अंदर जो हंगामा किया है वो बहुत निंदनीय है। मैं उस बात की बड़ी निंदा करता हूँ कि इस घटना के साथ जिस बेटी का, जिस बहन का नाम आया था, उसके बाद ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि जी हमने
कांडा की कमेटी ना बने, ये तो मैंने पढ़ा था कुछ इन अखबारों में, पर ये भारतीय जनता पार्टी की कमेटी थी, उसके लिए उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर स्टे लिया भी था तो कह देना चाहिए था कि हमने स्टे लिया है और हम वापस कर रहे हैं। पर उन लोगों ने शहर के विकास में फिर रोड़ा अटकाने का काम किया। और मैं मुख्यमंत्री जी से सारे जो भी ये हुआ है सारी बात उनके सामने रखूँगा और वो खुद फैसला करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और देखो, शहर का विकास तो मेरी जिम्मेवारी है, चाहे कोई कुछ करे मुझे करवाना ही है। जो यहाँ के काम हैं वो तमाम फाइलें, चाहे गांव की नहरों की बात है, चाहे शहर की बाउंड्री की बात है, चाहे यहाँ की मंडियों की बात है, वो सब फाइलें चल रही हैं और सारे काम होंगे। जगह जगह पानी खड़ा हो रहा है। पर आज अगर कमेटी होती और 2 साल पहले होती तो शहर का कितना विकास और कितना काम होता है ये आप सब जानते हैं। आज जो शहर की हालत है वैसी नहीं होती, क्योंकि हमारी कमेटी के पास पैसा है। पर इसमें भी लोग राजनीति करने में नहीं चूकते, तो मैं तो ये बड़ी निंदा करता हूँ कि ये बहुत गलत किया है। पर जो कह रहे हैं हमने नहीं किया, ये सब टेलीफोन की आजकल सब डिटेल से पता चल जाता है कि चंडीगढ़ 10 दिन पहले कौन गया था, कौन एडवोकेट है। आप सब साथी जानते हैं कि बिना आधार कार्ड के कोई भी केस नहीं हो सकता। उसमें किसी की फ़ोटो तो लगी होगी, स्टे मिला है तो। और नहीं, आप अपना एफिडेविट दे दो कि हम नहीं गए चंडीगढ़ या हमने नहीं किया, मतलब माननीय हाईकोर्ट को मतलब सपना आ रहा है कि आपके नाम से वो स्टे दे देगा। मतलब ऐसी बेतुकी बात करते हैं सिरसा की जनता को गुमराह करने की कि शहर के लोग बिल्कुल मतलब जैसे कुछ नहीं जानते। पर जो सच्चाई है वो सबके सामने है। सबको ही पता है कि 2 साल पहले किसने स्टे लिया था और अब किसने स्टे करवाया है। वो स्टे तोड़वा दिया, ये भी तोड़वा देंगे। 10 दिन की बात है, 20 दिन की बात है। सिरसा के विकास में किसी को बाधा नहीं बनने देंगे, ना किसी को कोई अड़चन आने देंगे, क्योंकि सिरसा की जनता ने जो विश्वास मुझ पर किया है मैं हमेशा उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। और भगवान का आशीर्वाद और आप सब साथियों को पता है कि आपके भाई गोपाल को सिर्फ़ और सिर्फ सिरसा के विकास के अलावा इससे आगे कोई सोच नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बोल ही दिया कि मैंने सरकार को अनकंडीशनली सपोर्ट की हुई है। सरकार से कुछ मांगा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, सिर्फ शहर की जनता के कामों के अलावा। तो उसमें कोई आदमी ऐसी हरकत करे ये किसी कीमत पे नहीं होगा। और 10 दिन की 15 दिन की डेट मिली है, उससे पहले ही कोशिश करेंगे। अर्ली रिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे और स्टे तो पहले भी टुड़वा के लाए थे, अब भी टूटेगा। पर उनकी सोच पूरे शहर के सामने उजागर हुई है आज, जिन्होंने ऐसा काम किया है। ये एक शहर की जनता को पता चला है कि किस व्यक्ति की क्या सोच है। तो मैं इस बात का आप साथियों के माध्यम से चाहूँगा कि पूरे शहर को पता चले कि ऐसी छोटी राजनीति के लोग भी हमारे बीच में हैं, जो हर बात को लेके सिर्फ अखबारों में अपनी फ़ोटो और पब्लिसिटी के चक्कर में शहर का कितना बड़ा नुकसान करते हैं। और आप सब साथी इस बात को बहुत ध्यान से, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और बाकी आपने कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ लो। जी, उनकी तरफ से कहा गया कि 7 तारीख को ये स्टे मिला था जी। और मैजिक नंबर्स आप लोगों के पास यानी कि आपके पास और बीजेपी के पास नहीं था, जिस वजह से कल रात को ये स्टे का कॉपी सामने आई। सीधे बीजेपी और आप पर इस तरह के एलिगेशन की तरफ से लगाए गए। एक बात सुनो, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना, एलिगेशन वाली बात तो 7 तारीख को आपने स्टे ले लिया, पर आपने रोक के इसीलिए रखा 7 तारीख के स्टे को कि गोपाल कांडा की कमेटी बनती नज़र आएगी तो कुछ करेंगे। ये तो क्योंकि कोर्ट का स्टे था, उनको पता ही था कि ये तो जाएगा ही जाएगा ऑफिसरों के पास। वो 2 दिन आगे आया, 1 दिन पीछे आया, वो बात अलग है। ये 10 तारीख को आया, वो 9 को आ जाता, या 8 को मिला होगा तो 9 को आ जाना चाहिए था। वो तो सामने आना ही था। पर इनकी मंशा यही थी, क्योंकि अखबारों में मैंने पढ़ा था किसी कीमत पे कांडा की कमेटी नहीं बनने देंगे। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि शहर का विकास नहीं होने देंगे। स्टे आपने ले लिया या स्टे के लिए अप्लाई कर दिया जब ये बात आई थी, ये उसी दिन अप्लाई हुआ है, उस तारीख के आसपास ही वो सब डिटेल आ जाएंगी। क्योंकि बिना आधार कार्ड के कोई भी एडवोकेट, उस एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर उसने ऐसी हरकत की होगी। तो टेलीफोन पे किसी ने बात की है वो सब के पता चल जाएगा कि किसने क्या किया। किसी अफसर ने भी अगर इसको दबा के रखा है तो वो अफसर भी नहीं। मैंने कल ही बोल दिया मुख्यमंत्री जी को कि किसी अफसर ने, एजी ने या किसी ने भी ऐसा काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी जरूर। आपके हिसाब से कौन हो सकता है इनके पीछे, क्योंकि वो खुद उन्होंने मना किया है कि हो सकता है। देखो भाई साहब, ऐसा है कि जिसके, मैं तो आपको बोल ही थी ना बात कि माननीय हाईकोर्ट को किसी के नाम का क्या पता भी इस नाम का एमसी है वहाँ। किसी ने एडवोकेट को जाके पैसे दिए होंगे तो ये एडवोकेट ने नाम दिया होगा ना कि इनके नाम से स्टे ले दो। मैं तो बोल ही दिया, 2 साल पहले भी स्टे आया था। पीछे कौन कौन खड़ा है ये आपको भी पता है। तो आज कुमार जी, आज जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास एमसी है, तो आज जो एपिसोड हुआ उसको आप कैसा देखते हैं? नंबर एमसी होते तो वहाँ दिखते ना भाई साहब।
नंबर एमसी तो थे ही वहाँ, 2 थे नंबर एमसी, तो उतने ही हैं जितने थे वहाँ, 2 या 3 बस। नंबर एमसी होते तो ले आते ना साल, आज क्यों छोड़ते हो? वो एक उन्होंने बात भी कही थी कि जो आपने सुमन शर्मा के नाम पर सहमति जताई थी, तो उनमें उनके 15 जो पार्षद थे उनकी सहमति नहीं थी। ऐसा है, ये बात तो आज पता चलती ना किसकी सहमति थी किसकी नहीं थी। पहले कैसे किसी पे इल्ज़ाम लगाने नहीं थी, वो थी जब सभी से पूछ के ही मैंने नाम लिया होगा सुमन शर्मा का। कहते हमसे ना तो पूछा गया ना हमें बुलाया गया, किसने ना कहा? हमसे बात की गई। किसने कहा? उन्होंने ये कहा किसने कि नाम आप- बताओ, ऐसे ही बोलने थोड़ी क्या। तो कल कुल मिला के सहमति बन गई थी, सर्वसम्मति रात को। यस, सबसे बड़ी बात ये है मैं कि ना यहाँ कोई बात आता यहाँ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आपस में बैठे हैं, आप भी शहर के लोग हो। क्या ये सही नहीं था सुमन शर्मा का नाम? आज 1 साल की बात थी सिर्फ। आज मैं भी चाहता था कि कमेटी मेरी बने, हम भी सोच रहे थे भी रीना सेठी का नाम आए। जब उन्होंने सबने मिलके हमने आपस में बात की कि नहीं, आज इसके साथ ऐसी ट्रेजेडी होगी, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हम सब एक हो जाएं। मैंने उसी वक्त कह दिया फ़ोन पे ही भाटिया जी को कि मैंने कहा आप नाम ले दो। बोले नहीं नहीं आप आओगे, आप ही नाम लोगे। उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा, मैंने बैठते ही सबसे पहले कहा, आप भी तो थे वहाँ हमने कल। कमेटी का नाम लिया तो हमारे 12 एमसी हमारे घर पे बैठ के भाटिया जी के सामने उनसे करवा के उनके सामने बात करके दिया है नाम, भी हमारे 12 हमारे साथ हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि भाजपा नेता ने भी कह दिया, लोपा नेता ने भी कह दिया, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, वहाँ राजू था, उशारी था अपना, उन्होंने कह दिया। ऐसा है, आप भी जानते हैं कि आज राजकुमार जी की बुआ की डेथ हुई है, उनका संस्कार था और वो वहाँ जाके राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति क्या है? देखो ऐसा है कि ऐसे में ऐसी ना, चीज़ों ऐसे में में राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी जिसके घर में डेथ हुई हो और वो वहाँ जाके राजनीति करता है तो स्पष्ट नहीं राजनीति क्या है। वो चलो ऐसा है कि वो उनकी सोच है, ऐसी बात मैं नहीं करता, अगर नहीं- पर मैं ये कहूँगा कि ये गलत किया है सब। एक ऐसी बात जानी चाहिए थी आज सिरसा के लिए, पूरे हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में, कि सिरसा के लोगों ने राजनीति से ऊपर उठकर एक भाईचारे का एक ऐसा उदाहरण पेश होता कि ये बात प्रधानमंत्री तक भी जाती अगर हमारे सिरसा की। बलजीत कौर जी कहती है मेरा स्टे नहीं है, तो वो एक एफिडेविट दे दे, और राजकुमार जी एफिडेविट दे दे, नवीन जी एफिडेविट दे दे, जो एमसी उनके साथ थे, विकास जैन जी, विकास गुज्जर जी, जो भी थे, वो एक एफिडेविट दे दे कि एक इंक्वायरी कराई जाए। अगर बलजीत कौर का नाम नहीं है तो दोषियों को सज़ा मिलेगी, अगर बलजीत कौर का नाम है तो हम भी उसका साथ दे रहे हैं, बराबर की सज़ा हमें मिलेगी। हम इंक्वायरी कराते हैं 7 दिन के अंदर अंदर, दूध का दूध और पानी का देखो पानी। इंक्वायरी तो वैसे भी होगी इसके अंदर। फर्दर गोपाल जी आप आगे क्या मैं ये करेंगे कहना है आपकी कि तरफ से? जो भी हाईकोर्ट का ऑर्डर होता है उसकी कॉपी जिला प्रशासन के पास आती है, डिप्टी कमिश्नर के पास आती है और अटॉर्नी जनरल के पास आती है। हाँ, तो ये कैसे संभव है सर, प्रशासन को पता ही ना हो? और ये बहुत ज़्यादा यही बात मैंने कल, क्या ये बात दबा के रखी गई है? क्योंकि 7 तारीख का ऑर्डर है, संभव ही नहीं। 8 देखो तारीख की मेल ये आई। बात तो मैंने रात को सीएम साहब से कही। मैंने कहा जी कुछ कमियां रह गई, जो एजी पेश हुआ उसको पता ही चल गया अभी ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर की कॉपी कोर्ट से कई बार 2 दिन बाद मिलती है। अभी 9 तारीख को मिली, 10 को डीसी के पास आ गई, ये हो सकता है, पर उस बात का तो पता चले जाना चाहिए था ना। बात तो ये है, सरकार कमेटी बनाना चाहती आज है, दोबारा ये पता लग रहा है सर सरकार कमेटी बनाना चाहती है, सरकार तो लेटर दबवा सकती है, गोपाल गोविंद तो दबवा नहीं सकते। सरकार कमेटी बनाना चाहती है तो सरकार क्यों नहीं लेटर दबाती? पहले आगे और फिर लेटर क्यों लेके आती? ये मेरे ख्याल कल शाम को आगे। फर्दर गोपाल जी आगे अब आप क्या कदम होगा? किस तरह से? देखो ऐसा उसकी इंक्वायरी है, करके स्टे इसको मैं तो सही- ये कह रहा हूँ, स्टे पहले भी लेके आया था, कौन आदमी लाया था पता है पूरे शहर को। 2 साल तक कोई काम नहीं हुआ शहर में, ठीक है, इस बात से वो बहुत खुश हैं और शहर की जनता ने और जो लोगों ने उनको जवाब भी दिया इस बात का, पहले भी देते रहे हैं, और ऐसी हरकत करेंगे तो फिर मिलेगा ऐसा ही जवाब। पर क्या है कि एक सोच उनकी सबके सामने उजागर हो गई कि आप लोग स्टे लेके आते हो शहर के विकास के लिए, कि शहर में काम ना हो। आज जगह जगह नालियाँ, सड़कें, सीवरेज का पानी, कितना पैसा कमेटी में पड़ा हुआ है और शहर में नहीं लग पा रहा। मुख्यमंत्री चाह रहा है, शहर का विधायक चाह रहा है, उन्होंने बोला हुआ है कि आप शहर का विकास करो। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि कोई अड़चन होनी नहीं चाहिए। मैं अगर आज ना होता और कोई और किस बनाता ऐसे, तो मैं तो बल्कि सपोर्ट कर देता कि ठीक है बनाओ भाई, शहर का काम हो। सोच तो ये होनी चाहिए इंसान की, और उनकी सोच तो सबके सामने उजागर हो गई आज कि उनकी सोच क्या है सिरसा के लिए। आपका एक स्लोगन था, मेरी जिद विकास मेरी जिद है, जब आपने इलेक्शनों में कहा था कि यही जिद चल रही है कि इन्होंने विकास नहीं होने देना, ताकि ये है नहीं कांटा ऐसा का है, कोई बंदा बन जाए। मेरी जिद मैं पूरी करता हूँ। मैंने कहा था 1 साल के अंदर अंदर ये 10 साल पुरानी अरोड़वन समाज की धर्मशाला जो रुकी हुई है, जो नहीं आएगी, वो ला के दूंगा। मैंने ला दी। जो काम मेडिकल कॉलेज क्या, पानी क्या, ये सीवरेज के सिस्टम क्या, सब फाइलें, गांव की जो नहरें हैं उनकी क्या, सब फाइलें चल रही हैं और सारे काम होंगे। देखो आपकी अगर ऐसी सोच नहीं होगी तो लोग आपको वोट नहीं देंगे, और लोगों को पता है कि इनको राजनीति नहीं करनी, इनको सेवा करनी है, और मेरा राजनीति का माध्यम मेरे लिए सेवा ही है और वो जारी रहेगी।
ये जीत हार मेरे लिए कोई मायने रखती नहीं है, आप सबको मालूम है साथियों को। ना मुझे इससे कुछ है भी कमेटी से मुझे कुछ फ़ायदा लेना था या एमएलए बन के। मैंने जब सरकार को सपोर्ट की हुई है तो कमेटी बहुत छोटी चीज़ है, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, ठीक है ना। हम तो सरकार को भी कल को ऐसी सपोर्ट करेंगे, कहीं सरकार भी कोई गिरने वाली हुई कमेटी की तरह किसी ने वहाँ भी कोई हरकत करी तो वहाँ भी हम साथ खड़े हैं। क्या प्रशासक को भी नियुक्त किया जा सकता है ऐसे माहौल लगते हैं? प्रशासन को नियुक्त एक मिनट में कर देना चाहिए। मैं तो तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बात करूंगा आज भी, कि आप प्रशासन नियुक्त करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को इस कमेटी से फ़ायदा हो रहा है, ताकि वो चाह रहे हैं कि कमेटी ना बने। कोई भी व्यक्ति हो, मैं इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, अपना हो दूसरा हो, किसी भी व्यक्ति को अपने फ़ायदे के लिए शहर के विकास में अड़चन नहीं डालनी चाहिए। तो इसके लिए प्रशासन को नियुक्त करवाएंगे, और 10-15 दिन की बात है, स्टे तो पहले भी टूट सकता है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। स्टेट टूटने के बाद में आपका स्टैंड क्या है? स्टैंड हमने ले लिया। किस स्टैंड पे कायम रहे? देखो ऐसा है, स्टैंड पे आज नहीं है हम कायम। जीतने के 2 घंटा बाद मैंने अनकंडीशनली सपोर्ट दे दी भारतीय जनता पार्टी को। सुमन शर्मा की बात पे कह रहे हैं वही स्टैंड यार अब उस पार्टी के अंदर जब मुख्यमंत्री बना दिया प्रदेश का, तो मतलब वही सर्वसम्मति जिस तरह से चल रही है। यस, वक्त भी